आप किस्मत के भरोसे क्यों बैठे हो? मेहनत करो, क्योंकि क्या पता किस्मत खुद आपके भरोसे बैठी हो। डेविड गोगिंस एक ऐसा बंदा जिसकी शुरुआती लाइफ बहुत ही बुरी रही, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाओगे कि अगर इंसान जिद्दी हो और उसके अंदर पागलपन हो तो क्या कुछ नहीं बन सकता, क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता और क्या कुछ अपने अंदर बदल नहीं सकता, अपने वक्त, अपने हालात और यहां तक कि खुद को भी। इस वीडियो के अंत तक समझोगे कि किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन अगर इंसान मेहनती और जिद्दी है और उसके अंदर पागलपन है तो वो सब कुछ बदल सकता है। आपके पास क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी गरीब हो, आप कितनी लाचार हो और आपके पास कितनी सुख सुविधाएं नहीं है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सब कुछ बदल सकते हो। डेविड गोगिंस का वेट शुरुआत में 136 किलो था, लेकिन ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन कि उसे इन्होंने 75 केजी कर दिया। इनको शुरुआत में पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये बताते हैं कि मैं लिख नहीं सकता था और मैं जब भी लिखने बैठता तो काम मेरे से हो नहीं पाता, लेकिन आज इनकी बुक कैन नॉट हर्ट मी सबसे पॉपुलर किताबों में से एक है। आखिर यहां से यहां तक का सफर जान के आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि आपको सीखना चाहिए। डेविड गोगिंस के बारे में शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्मी रेंजर, नेवी सील, एयरफोर्स टेक्निकल एयर कंट्रोल के लिए सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करी, वो भी उस सिचुएशन में जिनमें ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली प्रिपेयर थे। नेवी सील की ट्रेनिंग एक नरक की ट्रेनिंग जैसी होती है, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कि अच्छों की हालत खराब हो जाए, या आसान भाषा में कहूँ तो ये इम्पॉसिबल सा होता है। इस ट्रेनिंग में हर वो चीज करनी पड़ती है जो इंसान को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाती है। डेविड गोगिंस ने पहले 17 घंटों में 4030 पुलअप करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके बाद वो 7 से अधिक अल्ट्रामैन रेस भी दौड़े हैं। डेथ वैली में भीषण बैड वाटर अल्ट्रामैन में तीसरे स्थान पर है। उन्हें अक्सर एक ऑटोमेटन के रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील, आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टेक्निकल एयर कंट्रोल के लिए प्रशिक्षण पूरा करने के लिए एकमात्र अमेरिकी सैनिक होने का गौरव भी प्राप्त है। लेकिन ये सफर इतना आसान ना रहा। शुरुआती दिनों में उनकी घर की हालत बहुत बुरी थी। बचपन में ही माँ बाप का डिवोर्स हो गया और ये बिल्कुल अकेले हो गए। अकेले होने के बाद इनके पास 2 ऑप्शन था कि वो भी उस चीज को एक्सेप्ट करे, एक मिडिल क्लास लाइफ को जिए, लेकिन दूसरा अपने डर को जीते और खुद को बदले और हर वो चीज को हासिल करे जो वो चाहते थे। साल 1998 में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो सूचित किया जाता है कि उनका वेट इतना ज्यादा है कि वो ये काम नहीं कर सकते। उन्हें 100 पाउंड से अधिक वजन कम करने की आवश्यकता है। सबक नंबर 1, एक्सेप्ट द सिचुएशन। यानी आपके पास जो बुराइयां हैं, आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो गलतियां हैं, उन्हें स्वीकार करो कि हाँ, ये आपके अंदर है, लेकिन उसे दूर करने के बारे में भी सोचो। कहते हैं अल्ट्रा मैराथन की दौड़ दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ मानी जाती है और ये हर किसी के बस की बात नहीं। इस दौड़ को जीतने के लिए सिर्फ सही से दौड़ना जरूरी नहीं होता। जुनून, पागलपन और सीरियसनेस सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने बताया कि ये सफर इतना आसान नहीं रहा। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि ये मैं कम कर लूंगा, लेकिन वो दौड़ने के लिए वो प्रतिज्ञा ले चुके थे। जब वो 100 मीटर दौड़े तो हाफ गए और थक के बैठ गए। उनके पास दौड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनके पास फिर भी 2 ऑप्शन थे कि अब वो दौड़ना छोड़ के इस काम को छोड़ दे। लेकिन उन्होंने अपने अंदर से आवाज सुनी और कहा, मुझे दौड़ना होगा क्योंकि ये जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने दूसरे दिन हिम्मत से फिर दौड़ने की कोशिश करी, लेकिन इस बार भी वो असफल रहे। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जीवन में सब कुछ दिमाग का खेल है। जब हम अपने जीवन के छोटे बड़े नाटकों में फंस जाते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि दर्द कितना भी बुरा क्यों ना हो, यात्रा कितनी भयानक क्यों ना हो, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जब आप एक जिद लेके चलते हैं। यानी ये जो बहाने हैं, ये जो एक्सक्यूजेस हैं, ये सब हमारे अंदर है। इसीलिए दिमाग को धोखा देना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। सबक नंबर 2, अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। ये बात सही है, जिंदगी में अगर आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते तो यहाँ पे आपको बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। आपको बदलना है तो आपको मेहनत खुद को ही करनी होगी। बहानों को छोड़ के हर हाल में आगे बढ़नी होगी, क्योंकि ये जरूरी है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा इतने मोटिवेटेड रहो और हद से ज्यादा अपने अंदर एनर्जी भर के रहो, सच में इतनी जुनूनी और जज्बाती हो जाओ कि लोग सोचने लगे कि तुम पागल हो गए हो। फोन और इंटरनेट की दुनिया से थोड़ा दूर हट के देखोगे तो एक बात समझ में आएगी कि आप अपने मन को जान रहे हो, आप अपनी गलतियों को पहचान रहे हो और आपके अंदर की हर वो चीज दिखाई दे रही है जो आपको बदलनी चाहिए। हर वो चीज जो आपको कामयाबी से दूर कर रही है, उन्हें
अब आपको बदलने का वक्त आ गया है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमें कुछ और जानने के लिए बचता नहीं है। तब हम सिर्फ अपने आप पे ध्यान देते हैं कि वो चीज़ हमें कैसे आगे बढ़ाएगी और वो कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं। जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हम अपने अंदर कुछ भी नहीं बदल सकते। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो और आप उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये मन हमेशा आपको बहलाता है। ये मन चाहता है कि आप मुश्किल काम मत करो, आप बस आराम करो और आप सब कुछ छोड़ दो। लेकिन जब आप मन के बहकाव में आओगे तब आपके अंदर और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए मन को ये बताओ कि वो जरूरी है। मन को बोलो कि तुम्हें वो काम करना ही होगा और तुम्हें तुरंत उठ के वहां से खड़े होके उस काम पे लग जाना है। अगर देर हुई तो फिर मन जीत जाएगा। यानी मन को निकल के जाने का रास्ता मत दो। डेविड गोगिन कहते हैं कि शुरुआत दिनों में जब मैं पढ़ने बैठता था तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। लिखना तो दूर, मुझे वो चीज़ समझ ही नहीं आती कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं उसे लिखता गया। हिम्मत ना होते हुए भी मैं उस काम को बार बार करता रहा। मन मुझे बार बार वहां से भगाता कि इस चीज़ को छोड़ दे, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस वक्त भी उस काम को जारी रखा जिस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि छोड़ के ये चीज़ भाग जाना ही अच्छा होगा। डेविड गोगिन कहते हैं, मैंने बचपन से एक चीज़ सुनी है, हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। हमें जो कुछ भी मिलता है वो हार्ड वर्क से मिलता है। हम जो कुछ भी पाते हैं उसमें हार्ड वर्क होता है। बिना हार्ड वर्क किए अगर कोई चीज़ मिले तो उसकी वैल्यू हम कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए हार्ड वर्क इज द ओनली वन वे कि आप हर वो चीज़ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। आपको ये बात समझनी होगी कि जिंदगी में अगर आप पाना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पढ़ने लिखने की आदत ना होने के बावजूद भी ये बार बार लिखा करते थे। उसके बाद इनको समझ में आया कि लिखना ही जरूरी है। यानी इनका वर्कआउट, डाइट, हर वो चीज़ जो अपने डेली रूटीन में था वो सब कुछ एक पन्ने पे लिख देते ताकि उन्हें चीज़ें समझ में आती। उन्हें बात समझ में आई कि वो चीज़ों को सिर्फ लिख के ही समझते, तभी वो बदलाव जरूरी बन गया। डेविड गोगिन्स कहते हैं, नेवी सील के लिए इन्हें तैरना आना जरूरी था, लेकिन इनकी हड्डियां इतनी भारी थी कि ये तैर नहीं सकते थे। जब भी ये तैरने की कोशिश करते ये पानी में डूब जाते थे। ये दोबारा कोशिश करते थे लेकिन शरीर भारी होने की वजह से ये फिर पानी में डूब जाते थे। लेकिन इन्होंने वहां प्रयास करना नहीं छोड़ा। डेविड गोगिन्स कहते हैं, जब हम मुश्किल और आसान काम में से मुश्किल काम को चुनते हैं तब हमारा दिमाग मेंटली प्रिपेयर हो जाता है उस चीज़ से लड़ने के लिए और इस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि चीज़ बहुत आसान है, मुझे नहीं करना है, तब आपके दिमाग में कोई बदलाव नहीं होता और आप उसी तरह कंफर्ट जोन में चले जाते हो। यानी आपको कुछ बदलने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए अगर उसमें मुश्किल रास्ता है तो फिर आपको उसमें बहुत मजा आएगा और आप उन चीज़ों को एक नए तजुर्बे से सीखोगे। इसीलिए मुश्किल रास्ता हमेशा मजेदार बनता जाता है। खुद पे कंट्रोल रखो। ये बात सही है, जब आप खुद पे अपना खुद का कंट्रोल नहीं रखते तब सारी चीजें आपके बाहर से होती हैं। यानी आप अपने बॉडी को कमांड नहीं कर रहे होते, वो सारी चीजें हो रही होती हैं जो आप नहीं चाहते और यही चीज आपको गलत डायरेक्शन में लेके चली जाती है। सोने से पहले कभी भी नेगेटिव माइंडसेट बना के मत सो। यानी आप सोने से पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपना कमरा सेट कर सकते हो, पानी की एक बोतल बिस्तर के पास रख सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाएंगी और आप प्रोडक्टिव बनोगे और ये चीज आपके लिए अच्छी है। खुद को आराम देना बंद करो। डेविड गोगिन कहते हैं कि हम खुद को जितना आराम देते हैं हम उतने ही आलसी बन जाते हैं और हम खुद को जितना मुश्किलों में डालते हैं हम उतने ही मजबूत बनते हैं। हमारी शरीर ऐसी बनी है कि हम इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं और ये तभी होगा जब हम इसे उस माहौल में डालेंगे। जितना ज़्यादा आराम उतना ज़्यादा शरीर कमज़ोर और आलसी बनता जाएगा और जितना ज़्यादा हार्ड वर्क और जितना ज़्यादा आप अपने शरीर पे भार डालोगे ये शरीर उतना ही मजबूत बनता जाएगा। और ये चीज़ आप होते हुए भी देख सकते हो कि आपके अंदर बदलाव कैसे आता है। यानी सब कुछ आपके हाथ में ही है, बिस्तर से उठ के खड़े होने से और तेज रफ्तार में दौड़ने तक सब कुछ आप कंट्रोल करके इसे बेहतर बना सकते हो। हम चाहें तो हम खुद को बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहें तो खुद को बना सकते हैं, हम चाहें तो हर वो चीज़ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब हम खुद के कंट्रोल में रहेंगे। जब हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं, हम सोच कुछ और है, हो कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं लेकिन मन कुछ और काम करवा रहा है। ऐसे में जिंदगी हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाती है। इस पे जितना जल्दी हो सके हमें लगाम लगाना जरूरी है। ये जिंदगी हमारी जिम्मेदारी है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने लिए सीखते हैं और यही चीज लाइफ टाइम हमारे काम आती है। इसीलिए मेहनत से मत भागो, बहाने मत बनाओ, काम को कल पे मत टालो और जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करो और जिंदगी को देखो, आज को समझो और कल की तैयारी करो। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तब हम खुद को बदलने के बारे में सोचते हैं।
वक्त, हालात, माहौल सब कुछ बदल जाता है अगर इंसान मेहनती और जिद्दी हो। हर चीज को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज को सही होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज कभी सही नहीं होती। एक दिन वो चीज ठीक हो जाती है। डेविड गोगिंस कहते हैं, मैं कभी थकने के बारे में नहीं सोचता। जब भी मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है और मैं वो काम कर सकता हूँ। फिर मेरे अंदर एक नई एनर्जी आती है और मैं उस काम को बड़े ही आसानी से कर लेता हूँ। दर्द हमें मजबूत बनाता है। जब इंसान के अंदर दर्द, तकलीफें, परेशानियां आती हैं तो उतना ही मजबूत बनता जाता है। लेकिन ये चीज तभी हो पाएगी जब आप दर्द से लड़ने की आदत डालोगे, बहाने नहीं बनाओगे और उस चीज को फेस करोगे। वी मस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। हमें हर हालात के लिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना जरूरी है। जब हम तैयार रहते हैं तो हमें उससे लड़ने की हिम्मत आती है। लाइफ में जो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज क्यों ना हो, हमेशा उसके लिए तैयार रहो। उसके पहले ही खुद को तैयार कर लो कि हाँ, मैं तैयार हूं, जो कुछ भी आए मैं देख लूंगा, मैं लड़ लूंगा, मैं सह लूंगा और मैं इसे बदल दूंगा। कहते हैं ना, सब मन का खेल है, जो समझ गया वो बदल गया। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि डेविड गोगिंस की बर्थ डेट क्या है। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी एक और मजेदार वीडियो में।